आपने भारत और अमेरिका के बीच हुए नए ट्रेड डील के बारे में सुना होगा, पर यह सिर्फ कुछ टैक्स कम करने से कहीं ज्यादा है। तो आखिर ये समझौता है क्या? इससे किसे क्या फायदा होगा और इसके पीछे की बड़ी जियोपॉलिटिकल कहानी क्या है? आइए आज इसी को समझते हैं। अच्छा, इस पूरी डील को ठीक से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये लैंडमार्क फ्रेमवर्क आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि भारत को इससे क्या हासिल हो रहा है और अमेरिका को क्या मिल रहा है। इसके बाद हम उन मुद्दों पर भी नजर डालेंगे जहां थोड़ी खींचतान है, और आखिर में हम ये समझेंगे कि ये मामला सिर्फ व्यापार से कहीं बड़ा क्यों है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, एक ऐतिहासिक ट्रेड फ्रेमवर्क। देखिए, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह एक शुरुआती समझौता है। इसे एक नींव की तरह समझिए, जिस पर भविष्य में एक बहुत बड़ा और ज्यादा डिटेल्ड बाइलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट यानी बीटीए तैयार किया जाएगा। महीनों तक बातचीत चली और उसके बाद जाकर भारत और अमेरिका ने आखिरकार इस नए ट्रेड फ्रेमवर्क पर सहमति बनाई है। इसका सीधा सीधा मकसद है व्यापार में जो तनाव चल रहा था उसे कम करना और टैरिफ को नए सिरे से सेट करना। इस सौदे में जो सबसे बड़ा बदलाव आया है वो है टैरिफ में। जरा सोचिए, पहले अमेरिका में कई भारतीय सामानों पर 50% तक का भारी भरकम टैरिफ लगता था। ये हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी दीवार थी, लेकिन अब वो दर घटकर करीब करीब 18% पर आ गई है। मतलब ये एक जबरदस्त बदलाव है। अब इस समझौते की अहमियत को समझने के लिए जरा हमारे केंद्रीय वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी की बात देखिए। उन्होंने कहा कि ये फ्रेमवर्क भारतीय एक्सपोर्टर्स, खासकर हमारे छोटे और मीडियम बिजनेस यानी एमएसएमईज के लिए $30 ट्रिलियन का एक बहुत बड़ा बाजार खोल देगा। तो ये तो हुई डील की बात। अब देखते हैं कि इससे भारत को क्या मिलने वाला है। ये समझौता दुनिया की सबसे बड़ी कंज्यूमर इकोनॉमी के दरवाजे हमारे लिए और भी ज्यादा खोल रहा है। तो भारत को सीधा सीधा फायदा क्या होगा? देखिए, हमारे कई बड़े एक्सपोर्ट सेक्टर्स को एक जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। भारत में बनी जेनेरिक दवाइयाँ, हमारे रत्न और हीरे और एयरक्राफ्ट पार्ट्स, इन पर टैरिफ कम या जीरो हो जाएगा। साथ ही कपड़ा, चमड़ा, ऑर्गेनिक केमिकल्स और हमारे कारीगरों के बनाए सामान, इन सब के लिए भी अमेरिकी बाजार में मुकाबला करना अब और आसान हो जाएगा। लेकिन रुकिए, ये डील कोई वन वे स्ट्रीट नहीं है। अब देखते हैं कि अमेरिका को इससे क्या फायदा हो रहा है। इस समझौते से अमेरिकी सामान और सर्विसेज को भी भारतीय बाजार में पहले से बेहतर पहुंच मिलेगी। इसके बदले में भारत भी कई अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ कम कर रहा है। इनमें इंडस्ट्रियल गुड्स, एडवांस मशीनरी, मेडिकल डिवाइसेस और हाँ, हाई एंड कारें और बड़ी मोटरसाइकिलों जैसी चीजें शामिल हैं। इनके अलावा कुछ चुनिंदा कृषि उत्पाद, वाइन एंड स्पिरिट्स और तो और गेमिंग और एआई में इस्तेमाल होने वाले ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स यानी जीपीयूज जैसे टेक प्रोडक्ट्स के लिए भी भारत के दरवाजे खुल रहे हैं। अच्छा, अब तक तो सब अच्छा लग रहा है ना? लेकिन हर डील के कुछ पेचीदा पहलू भी होते हैं। चलिए उन पर नजर डालते हैं। यहां बाजार तक पहुंच और अपने घरेलू हितों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये डील सच में सबके लिए अच्छी है? और इसी सवाल के साथ इस डील से जुड़ी कुछ चिंताएं और सुरक्षा उपाय भी सामने आते हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी बात, भारत ने अपने किसानों के हितों को सबसे ऊपर रखा है। गेहूं, चावल, डेयरी प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री और मीट, मक्का, सोयाबीन और ज्यादातर दालें और सब्जियां, इन सब सेंसिटिव सेक्टर्स को इस डील से पूरी तरह बाहर रखा गया है ताकि हमारे किसानों को कोई नुकसान ना हो। अब एक ऐसा मुद्दा है जिस पर काफी बहस हो रही है, और वो है DDGS यानी ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स। ये बेसिकली जानवरों के लिए एक हाई प्रोटीन चारा है जो मक्के से एथेनॉल बनाने के बाद बच जाता है। अब पेंच ये है कि अमेरिका में जो मक्का इस्तेमाल होता है वो ज्यादातर जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी GM होता है। तो किसानों की चिंताएं असल में दो हैं। पहली, DDGS को लेकर उन्हें डर है कि इसके आने से जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी GM प्रोडक्ट्स के लिए हमारी फूड चेन में एक तरह का चोर दरवाजा खुल सकता है। दूसरी चिंता सोयाबीन तेल को लेकर है। अगर अमेरिकी सोयाबीन तेल ज्यादा आने लगा तो भारत में सोयाबीन उगाने वाले किसानों के लिए अपनी फसल का सही दाम पाना मुश्किल हो सकता है। चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं और इसकी बड़ी पिक्चर देखते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि ये डील सिर्फ ट्रेड के बारे में नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। देखिए, पिछले कुछ सालों ने हमें एक बात तो सिखा दी है कि ग्लोबल सप्लाई चेन कितनी नाजुक हो सकती है। ये समझौता उसी समस्या को हल करने की एक बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है।
मकसद है ऐसी सप्लाई चेन बनाना जो ज्यादा मजबूत हो और किसी एक देश पर निर्भर ना हो। यहाँ दोनों देशों के साझा रणनीतिक लक्ष्य बिल्कुल साफ हैं। टेक्नोलॉजी की सप्लाई चेन को मजबूत करना, चीन पर निर्भरता कम करना, सेमीकंडक्टर और एआई जैसी फ्यूचर टेक्नोलॉजी में एक दूसरे का साथ देना और एक्सपोर्ट कंट्रोल जैसी चीज़ों पर मिलकर काम करना। ये समझौता इन सभी लक्ष्यों को पाने का एक जरिया है। और इस पार्टनरशिप का स्केल कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इस एक आंकड़े से लगाइए। भारत अगले 5 सालों में अमेरिका से $500 अरब की एनर्जी, एयरक्राफ्ट और टेक्नोलॉजी खरीदने का इरादा रखता है। ये एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है जो दिखाता है कि दोनों देशों के आर्थिक रिश्ते कितने गहरे होने वाले हैं। तो आखिर में सवाल यही है, क्या ये अंतरिम समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी के एक नए दौर का पहला कदम है? ये एक ऐसा मोड़ हो सकता है जो आने वाले समय में न सिर्फ ट्रेड बल्कि ग्लोबल स्ट्रैटेजी की दिशा भी तय करेगा।